आपका अनुवाद 7 से 8 मिनट का है, जबकि मूल भाषण केवल 3 मिनट का है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के युग में हैं, जहां अनुवाद की सटीकता कम से कम 98% होनी चाहिए। हमें वास्तविक भाषण का सही अनुवाद चाहिए। सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए डॉक्यूमेंट एविडेंस पर असंतोष जताया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक के बयानों का वास्तविक और सटीक ट्रांसक्रिप्ट मांगा है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि सरकार ने वांगचुक के नाम पर कुछ ऐसे शब्द जोड़े हैं जो उन्होंने कभी कहे ही नहीं। इस पर बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि आपने जो टेबुलर लिस्ट दाखिल की है उसमें दी गई कुछ बातें तो डिटेंशन ऑर्डर में है ही नहीं। कम से कम वांगचुक ने जो कहा है उसका सही ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर भाषण 3 मिनट का है और आपका ट्रांसक्रिप्शन 7 से 8 मिनट तक चला जाता है तो इसमें निश्चित रूप से दुर्भावना नजर आती है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन एक विभाग ने किया है और हम इस काम में एक्सपर्ट नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि एआई के दौर में कम से कम 98% सटीकता होनी चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जब अदालत ने सरकार से असल ट्रांसक्रिप्ट मांगा तो इस पर सिब्बल ने कहा कि ये उनके लिए कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। मैं पहले ही ये सब कह चुका हूं, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। अब उन्हें एक और मौका क्यों दिया जाए? हम तो वही दस्तावेज मान सकते हैं जो उन्होंने कोर्ट के सामने पहले ही पेश किए हैं। सुनवाई के दौरान शेर व शायरी का भी दौर चला। सुनवाई के वक्त कोर्ट ने एक शेर का जिक्र किया। शेर था, हमने वो भी सुना जो उन्होंने कहा ही नहीं। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया, और जो हम कह रहे हैं उन्होंने सुना ही नहीं। अदालत ने फिर से कहा, हम सुन रहे हैं ना। इस पर कपिल सिब्बल ने सहमति जताते हुए कहा कि इसलिए तो हम यहाँ हैं। आपको याद दिलाते चले कि सितंबर 2025 में लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि जेल में बिगड़ती सेहत को देखते हुए वांगचुक की हिरासत के फैसले पर दोबारा से विचार किया जाए। सरकार ने पिछले हफ्ते इस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। 16 फरवरी को वांगचुक की पत्नी आंगमो के वकील ने जवाबी दलीलें पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत का आदेश ऐसे दस्तावेजों पर आधारित है जो मौजूद ही नहीं है। सिब्बल ने कहा कि सबसे जरूरी भाषण जिसमें वांगचुक अनशन खत्म करने का ऐलान किया और अहिंसा की अपील की, वो डिटेनिंग अथॉरिटी को दिया ही नहीं गया। ये सबसे नज़दीकी घटना थी। भाषण 24 सितंबर को दिया गया था और उन्हें 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया। पदयात्रा के दौरान किसी भी हिंसक गतिविधि का आरोप नहीं लगाया गया। इन सारे तथ्यों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। सिब्बल ने यह भी कहा कि डिटेनिंग अथॉरिटी ने जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया उनमें से कई वांगचुक से जुड़े ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबूत के तौर पर जिन 8 वीडियो का हवाला दिया गया है उनमें से 4 वीडियो तो 1 साल से भी पुराने हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिरासत का आदेश कॉपी पेस्ट जैसा है और बिना ठीक से दिमाग लगाए तैयार किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।